आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि हमें इनमें से इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमारा आंसर होगा जो कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए ऑप्शन वाइज शुरू करते हैं। ऑप्शन 1 में हमें क्या बोल रहे हैं कि जो इनब्रीडिंग है वो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है। अब देखो क्या होता है इनब्रीडिंग की, जब हम बात करते हैं तो क्या होता है इनब्रीडिंग, मतलब कि जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको हम जानबूझकर, जैसे कि ब्रदर्स हैं या फिर हमारे जो सिस्टर्स हैं, एनिमल्स की बात कर रही हूं मैं, तो इनको हम पर्पसली मेट कराते हैं। ठीक है, इनकी मेटिंग होती है। मेटिंग होने से क्या होता है, या हम कह सकते हैं फादर डॉटर की मीटिंग्स हो जाती हैं इसके अंदर। तो इनके अंदर क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो ऑफस्प्रिंग है मेटिंग का वो सेम अलील लेगा दोनों पेरेंट से। मतलब ये तो रिलेटेड है ना, ब्रदर एंड सिस्टर है, मतलब इनके पेरेंट एक थे, तो उन दोनों से इनको करेक्टर्स आए, तो पेरेंट के करेक्टर दोनों में है। अब ये दोनों मेट करेंगे तो वो दोनों के सेम फैमिली के ही तो करेक्टर हैं, जीन पूल तो सेम रहा। तो यहाँ पे जो हमारा लेट्स से एक्स ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो इसमें जो अलील्स हैं वो अलील्स तो सेम रहेंगे। तो इस तरह से अगर हम इनब्रीडिंग कराते रहेंगे इस सेम अलील्स वाले जो हमारा ऑफस्प्रिंग है, इसको भी इसी के ब्रदर या सिस्टर से मेट करा दिया, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, होमोजाइगोसिटी मतलब कि कोई वेरिएशन नहीं, कोई इवोल्यूशन नहीं, सेम चीजें। ठीक है, और इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि वो स्पीशी धीरे धीरे एक्सटेंड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर वेरिएशंस आने चाहिए थे फर्दर सर्वाइवल के लिए वो उसमें नहीं आएंगे, कोई अडेप्टेशन नहीं हो पाएगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है, ट्रू है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो इनब्रीडिंग है वो एसेंशियल है प्योर लाइन्स को एनिमल्स के अंदर इवॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं तो क्या है कि जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि इनब्रीडिंग के अंदर हम क्लोजली रिलेटेड जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनको मेट कराते हैं, उनकी मेटिंग होती है, सेम ब्रीड में मेटिंग हो रही है। और अगर 4 to 5 जनरेशंस तक देखा जाए तो सेम ब्रीड में मेटिंग हुई जा रही है। तो इस वजह से होमोजाइगोसिटी आ गया। और होमोजाइगोसिटी की वजह से क्या हुआ कि इनब्रीडिंग जो है, होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट अलील्स नहीं है उन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, सिमिलर अलील्स जाए जा रहे हैं। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि प्योर जो है वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, प्योर लाइन हो जाएगा वो, उसके अंदर 1% भी वेरिएशन नहीं, कोई डिफरेंट अलील नहीं, कुछ नहीं। तो किसी भी एनिमल के अंदर हमें अगर प्योर लाइन लाना है तो हमें उसकी इनब्रीडिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। तो उसमें बोल रहा है कि इनब्रीडिंग जो है वो सेलेक्ट करती है हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को जो कि रिड्यूस कर देते हैं फर्टिलिटी को। तो क्या बात है ये, प्रोडक्टिविटी, और जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको बताया कि जब होमोजाइगोसिटी आ जाएगी तो क्या होगा कि जो मतलब इंडिविजुअल्स हैं जिनकी मेटिंग हुई जा रही है और जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं उनके अंदर धीरे धीरे फर्टिलिटी ही रिड्यूस होती चली जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टेराइल हो जाएंगे। अब जब हम इनब्रीडिंग को एक्सपोज करते हैं हार्मफुल रिसेसिव जीन्स में, तो क्या है कि जो इनब्रीडिंग कराते रहेंगे तो क्या होगा, ये हमें दिखा देगी कि भाई एक्सपोज कर देगी हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को जो कि एलिमिनेट हो सकते हैं सिलेक्शन से। तो हम उसको फिर सिलेक्शन से एलिमिनेट करते हैं कि भाई उसमें ये अगर रिसेसिव जीन ऐसा हार्मफुल है तो उसको उस ऑर्गेनिज्म से मेट कराए बिना किसी सुपीरियर ऑर्गेनिज्म से, किसी सुपीरियर इंडिविजुअल से मेट कराया जाए। और इसके अलावा ये इस बात का भी हेल्प करती है कि सुपीरियर जीन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, कि मतलब लेट्स से कि कुछ ऐसी ब्रीड के इंडिविजुअल हैं क्लोजली रिलेटेड जिनके अंदर एक बहुत ही अच्छा सुपीरियर जीन है, तो अब वो सेम ब्रीड में मेटिंग होती रहेगी, तो जो वो सुपीरियर जीन है वो फैलता जाएगा और क्या होगा, वो इकट्ठा होता जाएगा, हर जनरेशन के बाद वो और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन के लिए भी इनब्रीडिंग जो है हेल्प करती है। बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे हम क्या हुआ कि हमने यहाँ पे सुपीरियर जीन की एक्यूमुलेशन के अंदर हेल्प कर ली और जो अनडिजायरेबल जीन था उनको हम सिलेक्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हमने देखा। और
यहाँ पर बोल रहे थर्ड सेंटेंस में, ये सेंटेंस यहाँ तक ठीक है कि भाई हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज तो करती है हमारी इनब्रीडिंग जो है, लेकिन ये सिलेक्शन से हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं इन रिसेसिव जीन्स को। बट इस सेंटेंस में आगे कह रहा है कि ये इसका सेलेक्ट कर लेना हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को, ये हेल्प करता है फर्टिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करने में, ठीक है। बट ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इनब्रीडिंग जो है वो एक्सपोज करती है हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को, जबकि यहाँ पर लिखा है कि सेलेक्ट करती है, सेलेक्ट नहीं करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन थर्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।